मुनज़्ज़ह है वो खुदा कि जिसने एक गुलाम को उसकी इताअत के बाइस पूरे मिस्र का मालिक व मुख्तार बना दिया और साहिबान कुदरत और सरवत को उनके गुनाहों के बाइस जलील व ख्वार कर दिया। वो ज़ईफ़ खातून मुझे काफ़ी शनासा मालूम होती है। क्या आपने उन्हें कहीं देखा है? पता नहीं, आपने उनकी बातों की गहराई को समझा? वो गुलाम जो अजीज़ मिस्र हो गया, उससे मुराद आप हैं? वो यकीनन कोई अशराफज़ादी हैं जो अब मफलूकुल हाल हो चुकी हैं। अलबत्ता वो अपनी बातों से हिदायत याफ्ता मालूम होती हैं। मालिक, ज़रा पूछिए वो क्या कहना चाहती हैं। जनाब युज़ारसिफ ने फरमाया है कि अगर आपकी कोई ख्वाहिश है तो बताइए, उसे पूरा किया जाए। कहिए आप क्या चाहती हैं। मैं सिर्फ जनाब युज़ारसिफ से कुछ देर बात करना चाहती हूँ, बस इसके अलावा कोई ख्वाहिश नहीं। सिर्फ जनाब युज़ारसिफ से कुछ बातें करना चाहती हैं। यूसुफ की खुशबू आ रही है। क्या यूसुफ यहाँ है? मुझे यूसुफ ने ही भेजा है। मुझे बताइए आप उनसे क्या कहना चाहती हैं। मुझे तुमसे मेरे यूसुफ की बू आ रही है। कौन हो तुम? उससे क्या ताल्लुक है तुम्हारा? मैं आसनात हमसरे अजीज़ मिस्र हूँ। क्या कहना चाहती हैं? इस औरत ने क्या कहा? मैंने सही से सुना नहीं। जी मैं आसनात हमसरे अजीज़ मिस्र हूँ, हमसरे जनाब युज़ारसिफ। बानो, क्या हुआ बानो? बानो, क्या हो गया? क्या हुआ बानो? क्या हुआ बानो? क्या हुआ आपको? हमने परसों उन्हें पता नहीं चलने दिया, लेकिन बिलाखिर मालूम हो ही गया कि युज़ारसिफ साहिब हमसर है। उन्हें बताया क्यों नहीं तुमने कि ये बानो जुलैखा है, युज़ारसिफ की आशिक? तो क्या मैं खुद आसनात से कह देती कि ये तुम्हारे शौहर की आशिक है? वो आपसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जो ही सुना कि मैं आपकी बीवी हूँ तो वो बेहोश हो गई। बानो, क्या हुआ बानो? बानो जुलेखा, बानो सुलेखा, बानो, बानो, बानो। मैंने उन्हें कहाँ देखा है ये याद नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है कि ये वही ज़ईफ़ा हैं जो मेरे ख्वाबों में आकर मुझसे हमेशा मदद तलब किया करती थी। वही जिनकी आपको तलाश थी? कुछ कह नहीं सकता, शायद। बहरहाल उन्हें कस्र ले जाइए और जब तक कि मैं आ न जाऊं उनका ख्याल रखिएगा। जाइए। हमें कहाँ ले जा रहे हो रोमू?
कसर आखनतून फर्मा रवा का हुक्म है। ये तैयार है जनाब हुरमू। हरकत करो। हुरमू, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? कोशिश करूंगा जवाब देने की। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? आपके ख्याल में जनाब आमून होता, मेरा मतलब है कि जनाब अखनातून ने हमें किस लिए तलब किया है? मुहाकमे के लिए। जनाब फरमा रवा शहर के चंद मौजूदीन की मौजूदगी में मुआखजे का इरादा रखते हैं। लोगों में ये चेमे गोइयां हो रही हैं कि आमून कलाम किया करता था और एक जिंदा खुदा था, ना कि एक मुजस्सिमा। जनाब अखनातून ये जानना चाहते हैं कि आखिर आमून किस तरह कलाम किया करता था। मैं जनाब अखनातून को तो उसका जवाब दे दूंगा, लेकिन आप तो हमारे दोस्तों में से थे और हमारी हिमायत की बदौलत लश्कर मिस्र की क़यादत के ओहदे पर फाइज हुए थे। आपने हमें तन्हा क्यों छोड़ दिया? हम तो आपसे नुसरत और हिमायत की तवक्का रखे हुए थे। मैं अब भी आमून का पैरोकार हूँ और आपके लिए भी खास एहतराम का कायल हूँ, लेकिन आमून से पहले मेरे लिए अखनातून का हुक्म खुदा का दर्जा रखता है, क्योंकि वो फर्जंद खुदा है। यानी मिस्र के तमाम ही फर्मारवा मकाम नी में खुदाई रखते हैं। वो मेरे और तमाम मर्दमे मिस्र के फर्मारवा हैं। मेरा दिल तो चाहता है कि आपके लिए कुछ करूं, लेकिन मैं कर नहीं सकता। क्या आप जानते हैं कि हमारा महकमा कौन करेगा? गालिबन जनाब युजार सिर्फ अब तक हमसे दस्तबरदार नहीं। क्या वो हमें हमारे हाल पर छोड़ नहीं सकता? मैं खुदावंद यकता की बेशुमार नेमतों पर उसका शुक्र अदा करता हूँ। अगर खुदावंद यकता की लुत्फ व इनायात न होती तो हम कहत से नबरद आज़मा होने के लिए क़ब्ल अज़ वक्त कोई चारा जोई न कर पाते, और तब ऐसे में नहीं मालूम हमारा अंजाम क्या होता। नील को देखें किस तरह खुश्क हो चुका है, खेत खलियानों को देखें किस तरह मुरझा गए हैं। हमारा अंजाम भी यकीनन इनसे मुख्तलिफ न होता। फिल वक्त दीगर मुमालिक को आपकी मदद दरकार है। अगर खुदावंद की इनायात न होती तो आज आप लोग भी दूसरे मुमालिक की तरह जरूरतमंद और दरमांदा होते। बस इन नेमात और इनायात की कदर कीजिए और उसका शुक्र अदा कीजिए। अब जबकि आप उन बेजान पत्थरों और जिल्लत और गुमराही की उन निशानियों की परस्तिश नहीं करते, बस लाजिम है कि उनकी जगह खुदावंद यकता की सताइश और परस्तिश करें। हम हुक्म देते हैं कि आज से माबद आमून में खुदा यकता की परस्तिश की जाए। खुदावंद हम सब के कुलूब को पहले से भी ज्यादा हिदायत के नूर से मुनव्वर करे। ज्यादा माहिर हो गए। युजारसीफ के लिए खुदावंद हमेशा एक उस्ताद रहेंगे। हरकत करो। रोदामून? जी आली जनाब, जी रोदामून ही हुआ है।
इतने अरसे आप कहाँ थे? मैं तकरीबन 10 साल तक महाज पर गया हुआ था, जनाब हुरमूब के हमरा। लेकिन आज के बाद से आप हमारे हमरा रहेंगे। कामा, त्यामिनी, हम कहाँ हैं? ये कौन सी जगह है? ये जनाब यूजार सीफ का घर है। आप बेहोश हो गई थी इसलिए मैं आपको यहाँ ले आई। आप आसनाद हैं, हमसर यूसुफ। मैं समझती थी कि सिर्फ मैं ही जनाब यूजार सीफ से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, लेकिन जो कुछ भी मैंने आपकी नदीमा से सुना है तो इश्क और मोहब्बत करना तो आपसे सीखना चाहिए। 30 साल अश्क व आह और इश्तियाक, 30 साल फुरकत और मलामत और जुदाई। बाखुदा कसम, ऐसा आशिक काबिल सताइश और ऐसा सब्र तामुल काबिल तारीफ है। मेरा इश्क वैसा पाकीज़ा नहीं था जैसे आप कह रही। यूसुफ कहीं ज्यादा बढ़कर है। मुझ जैसी गुनाहगार और बदकिरदार उस पाक दीनियत हस्ती से इश्क करे। मैंने तो अपने इश्क को हवस और नफसानी ख्वाहिशात से आलूदा कर दिया था, जिसकी तवील सजा अब तक काट रही हूँ। आप समझती हैं कि आप सब कुछ जान चुकी हैं। 30 साल बारे मलामत उठाना, 30 साल ताने और तशने सुनना, जलीलो ख्वार होना, हकारत बर्दाश्त करना, 30 साल मुसलसल गिरिया करना और अश्क बहाना, 30 साल गली कोचों में सरगर्दा और परेशान मारे मारे फिरना, 30 साल एक मकसद के पीछे मुसलसल भागना, वो सजा थी जो मैंने बर्दाश्त की। मेरी तमाम मालूमात बस इतनी ही महदूद है। जो कुछ लम्हे मैंने आपके साथ गुजारे या जो कुछ भी आपकी खादमाओं से आपके बारे में मैंने सुना, अगर मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ और जो कुछ भी आप पर बीती उससे बेखबर हूँ, तो इसमें मेरी कोई कोताही नहीं है। देखना होगा कि यूसुफ आपसे इतने अरसे क्यों बेखबर रहे। उन्हें अपनी इस बेखबरी का जवाब देना होगा। नहीं नहीं खुदारा, आज यूसुफ से ऐसा कुछ नहीं कहेंगी। आप परेशान मत होइए, मैं अभी आती हूँ। जनाबे यूजार सीफ कहाँ हैं? इस वक्त वो ऐवान कसर में जनाबे आखनातून के पास तशरीफ फरमा है। मेरे साथ आओ। आसनाद, रुक जाइए। आसनाद, भला यूसुफ को कैसे पता चलता कि मुझ पर क्या गुजरी? वो सभी लोगों का गमखार और मददगार है। मुश्किलात और मसाइब का एक सिलसिला है जो उसको घेरे हुए है। यूसुफ पर जुलेखा की जारदारी नहीं कि वो सिर्फ जुलेखा के बारे में सोचता रहे। मेरे सुनने में आया है कि जब तक आप माबद में रहे आमून लोगों से कलाम करता रहा, लेकिन आपकी अदम मौजूदगी में आमून ने फिर कभी कलाम नहीं किया। क्या आपको यकीन है कि वो आमून जिसे अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी काहिनों की मदद दरकार हो, किसी से कलाम कर सकता है? गैर मंतकी दलाइल से अवाम को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन जनाबे यूजार सीफ को नहीं दे सकते। हकीकत तो ये है कि
आमून के नजदीक वाली खिड़की से आवाज को थोड़ा बहुत बदल कर मैं ही लोगों से कलाम करता था। माबद में आवाज की बाज गश्त ने कुछ लोगों को इस गलत फहमी में मुब्तला कर दिया कि ये आमून कलाम कर रहा है। तुम एक अक्लमंद इंसान हो आँख माहू, तो फिर तुमने अपनी इस अक्लमंदी और फहम फरासत को लोगों की फलाह बहबूद के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं किया? एक झूठ की मुसलसल तकरार बसा औकात बाइस बनती है कि खुद साहिब कलाम उन मतालिब पर यकीन कर लेता है। ये मुसलसल तकरार बाइस बनी थी कि हम भी आमून को एक खुदा तस्वुर करने लगे। लोगों की जहालत और नादानी और दुनिया की दिलफरेब लज़्ज़तें बहुत वसवसा अंगेज होती हैं। लोग यही चाहते थे, हमने भी मफादात में इस्तेमाल किया, बस यही। लोगों की ये नादानी भी आप ही की उस झूठ के बायस है जिसके तकरार पर आप लोग भी उसे ही सच समझने लगे। अवाम अहमक नहीं है। आप लोगों ने चूंकि हकीकत उनसे छुपाई, लिहाजा उन्होंने आप ही के झूठ को हकीकत समझ लिया। आप जरा हक व बातिल को एक साथ उनके सामने पेश करें और फिर देखें कि वो किसका इंतखाब करते हैं। बानो आसनात हम सर अजीज मिस्र शर्फ बारियाबी चाहती है। इजाजत है। बानो आसनात को किसी इजाजत की जरूरत नहीं। उम्मीदवार हूँ कि नबी खुदा मेरी जसारत पर मुझे बख्श देंगे, क्योंकि मैं उनकी शिकायत जनाब अखनातून की खिदमत में पेश करना चाहती हूँ।